गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है या नेक्स्ट यूनिट है वो है ऑर्गेनाइजिंग। आज हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजिंग क्या है? आपने मैनेजमेंट्स के 5 फंक्शंस देखे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर विच कम्स आफ्टर प्लानिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? तो देखो अभी ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है किसका? डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़, जिसमें हम डिफाइन भी करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ को ग्रुप में डिवाइड करेंगे उनको, ठीक है। ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, और उनके बीच में फिर अथॉरिटी का रिलेशनशिप भी हम इसी में ऑर्गेनाइजिंग में ही डिसाइड करते हैं। और वी कैन से कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज़ आर टू बी कंडक्टेड, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करनी है। हाउ द एक्टिविटीज़ आर टू बी ग्रुप्ड, किस तरह से एक्टिविटीज़ को हमें ग्रुप करना है। हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर टू बी डेलीगेटेड, डेलीगेट तो किसी को प्रोवाइड करना, किसी को देना, ठीक है। किस तरह से हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करेंगे। एंड हु रिपोर्ट टू हुम, और कौन किसको रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट के लिए मेनली क्या होता है कि जो आपका हाई लेवल पे है उसको रिपोर्ट देनी होती है। कौन देगा? लोअर लेवल वाले, ठीक है। तो कौन किसको रिपोर्ट देगा? जैसे लोअर लेवल वाले हैं वो मिडिल लेवल वालों को देंगे, मिडिल लेवल वाले किसको देंगे? अपर लेवल वालों को देंगे या टॉप लेवल मैनेजमेंट को देंगे। तो ये सारा कुछ आपका किस में डिसाइड होता है? ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होएगा। अब कोई भी एक आप डेफिनेशन लर्न कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हेमन के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है विद इन विच वेरियस एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड रिलेटेड टू ईच अदर। सारे एफर्ट्स को हम कोऑर्डिनेट भी करेंगे दूसरे के साथ और उनके साथ हम लिंक भी करते हैं। नेक्स्ट आपका फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग की फीचर्स क्या क्या है हमारी? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग में हमारा फर्स्ट वर्क ये होता है कि पूरे जो वर्क है हमारा उसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जी कि जो पूरे मतलब काम है उसको बिना डिवाइड करे कंप्लीट कर सकता हो। वर्क को डिवाइड किए बिना काम को कंप्लीट करना क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है मेनली। तो यही है कि जो पूरा वर्क जो है बिजनेस का या पूरा जो हमारा वर्क है उसको हम मेनली पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम क्या करते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देंगे, ठीक है। और उन डिपार्टमेंट्स को क्या कर देंगे? अलग अलग जो वर्क है उनका वो प्रोवाइड कर देंगे। जैसे परचेज डिपार्टमेंट को परचेज से रिलेटेड हम वर्क देंगे, सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स से रिलेटेड देंगे, ठीक है। इस तरह से क्या है फिर, लेकिन जो आपका डिपार्टमेंट है उसको फर्दर हम फिर से डिवाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन भी क्या ऑर्गेनाइजिंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि आपके अलग अलग पर्सन होते हैं, ठीक है। उनको अलग अलग वर्क असाइन किया जाता है। तो सारे पर्सन क्या आएंगे? वो सारे किसके लिए काम करते हैं? मेनली हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए तो वर्क करते हैं ना। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या इंश्योर करेगा कि सारे पर्सन का जो वर्क है वो डिपेंड करता है मेनली एक दूसरे पर। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये देखेगा कि मेनली जो वर्क किया जा रहा है वो उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा हो। लेकिन जो सारे और जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं सारे। तो मेनली क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तभी हम अचीव कर सकते हैं जब इन सब डिपार्टमेंट्स में क्या हो? कोऑर्डिनेशन हो। तो ये भी क्या होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग की फीचर है। नेक्स्ट प्लूरलिटी ऑफ पर्सनस। अब प्लूरलिटी ऑफ पर्सनस का मीनिंग क्या है कि यूँ तो नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सिंगल जो एक पर्सन है वही अचीव कर सके, ठीक है ना। सिंगल पर्सन अचीव नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन होता भी क्या है? मेनली ग्रुप ऑफ मेनी पर्सन्स, ठीक है। इसमें बहुत से पर्सन का जो ग्रुप है उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जो असेंबल मतलब जो इकट्ठे होंगे, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे किसके लिए? जो कॉमन पर्पज है। कॉमन पर्पज क्या? हमारा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, उसको अचीव करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्या कि एक एन इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। जो एक इंडिविजुअल है वो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रिएट नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए आपको मोर देन 1 पर्सन क्या होते हैं? रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। अब कॉमन ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि यहाँ पे आपके बहुत से पार्ट ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, वो क्या करते हैं? सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, लेकिन सबकी डायरेक्शन क्या होती है? मेनली सिंगल ऑब्जेक्टिव को या जनरल ऑब्जेक्टिव जो उसको अचीव करने के लिए होती है। तो वही है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव, सबका मेन ऑब्जेक्टिव जो वो आपका सेम रहता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट की मशीन है। ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि मैनेजमेंट का ही सेकंड पार्ट होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए क्या है? मशीन आपका, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर किया जाता है मशीन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मशीन क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक मशीन है जिसमें क्या कि नो पार्ट कैन अफर्ड टू बी इल फिटिंग और नॉन फंक्शनल। कि मशीन इसमें कोई भी पार्ट जो है वो अफर्ड नहीं करेगा कि जो क्या कुछ नॉन फंक्शनल नहीं होगा।
कि जितने भी जो पार्ट है वो सारे आपके फंक्शनल होंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमने डिवाइड कर दिया वर्क को तो वो डन प्रॉपरली, वो प्रॉपरली परफॉर्म किया जाना चाहिए, ठीक है। और जो पोस्ट जो क्रिएट की है, ठीक है, वो भी कहेंगे सारे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपना वर्क करेंगी। देखो इस लास्ट लाइन को क्या दे रखा है इसमें कि इफ द डिवीजन ऑफ वर्क इज नॉट डन प्रॉपरली और पोस्ट आर नॉट क्रिएटेड करेक्टली द होल सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट कोलैप्स। तो यही है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारा सही से एस्टेब्लिश नहीं हुआ, कि हमने जो वर्क है वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया, डिवाइड करने में हमने मिस्टेक कर दी, या जो पोस्ट क्रिएट हमने किया उसमें मिस्टेक कर दी, तो कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा पूरा सिस्टम जो मैनेजमेंट का वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि जो भी बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है ना, हम उसको वही वर्क देते हैं काम करने, वर्क कर देंगे करने के लिए। तो ये किस पे बेस है आपका डिवीजन ऑफ वर्क पर। तो हमने इसकी फीचर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये डिवीजन ऑफ वर्क होता है। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं वर्क को तो किसके बेस पे कर रहे हैं, किसको ज्वाइन कर रहे हैं, किस पर्सन को हम वर्क दे रहे हैं, जिसमें जो एक्सपर्ट होगा स्पेशलाइज होगा। तो इसकी वजह से हमें क्या है कि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो वही इसमें आपका है कि सारी एक्टिविटी आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे और उसके बाद में जो आपने एक्टिविटीज़ डिवाइड की है उसके लिए किसको दोगे, कॉम्पिटिटिव पर्सन आप अपॉइंट करोगे। कौन किसको करोगे, जो एक्सपर्ट होगा आपका उसी पर्टिकुलर जॉब को करने में, ठीक है, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी वो उसको कर सकता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम वर्क जो है वो आपका एकम्प्लिश मतलब कंप्लीट किया जा सकता है इन द मिनिमम स्पेन ऑफ टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में कर सकते हो अगर एक्सपर्ट बंदे को वो काम दिया जाएगा। अगर आपने इनएफिशिएंट को दे दिया तो क्या आपका जो सेम वर्क है वो कंप्लीट होने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और इफेक्टिव वैसे भी नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसको बेनिफिट मिलेगा किसका, स्पेशलाइजेशन का। नेक्स्ट जो सेकंड है वो आपका क्या है कि क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब यही है कि यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या क्लियरली डिफाइन कर दिया रिलेशनशिप क्या आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो ये स्पेसिफाई करता है कि आप किसको रिपोर्ट करोगे, ठीक है, ये हमने इसके मीनिंग में पढ़ा ना ऑर्गेनाइजिंग में। तो यही है पे यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या आपका इफेक्टिव हो जाता है और अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स करने में भी आपका हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या है कि वर्क जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वो आपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ को अच्छे वे से परफॉर्म कर सकता है उसी को आपने दिया है। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी पॉसिबिलिटी भी आपकी नहीं बचेगी अगर आपने काम को डिवाइड कर दिया कि कोई वर्क जो है वो आपका काम कंप्लीट होने से रह जाए या क्या है अननेसेसरी डुप्लीकेटिंग हो जाए या ओवरलैपिंग हो जाए वर्क की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपका क्या है कि रिसोर्सेज का आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। जो रिसोर्सेज जो भी आपके मटेरियल रिसोर्सेज है, नॉन मटेरियल रिसोर्सेज है, सबका। नेक्स्ट अडेप्टेशन टू चेंज। अब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो है आपका वो ऑर्गेनाइजेशन को कैपेबल करेगा किसके लिए कि कोई भी चेंज होती है किसी पोस्ट के एम्प्लॉय से रिलेटेड होती है तो ये पॉसिबल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्लियर स्केलर चेन होता है किसका, अथॉरिटी का, कि मैनेजर्स का, ठीक है, राइट फ्रॉम टॉप टू द लोअर, कि लोअर लेवल से जो अपर लेवल है वहाँ से लोअर लेवल तक। अगर कोई मैनेजरियल पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो इसको आप क्या प्रमोशन के थ्रू फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक सबॉर्डिनेट जो है वो अवेयर होता है किसके बारे में, अपने जो बॉस है उसके वर्क के बारे में, और यहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्टी राइज नहीं होएगी किसकी, अगर कोई न्यू पोस्ट क्रिएट हो जाती है या कोई पोस्ट वैकेंट हो जाएगी तो लोअर लेवल वालों को आप इजीली फिल कर सकते हो। तो ये है कि अगर कोई चेंजेस हो जाते हैं तो उसको हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्या है कि मेनली कंडीशन होती है डाउट की, इसके बीच में अथॉरिटी के बीच में, ठीक है, कि मैनेजर्स के खुद के बीच में होती है कि किसकी क्या अथॉरिटी इसको रिगार्डिंग। तो प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजेशन का वो क्लियर डिसाइड कर देता है कि हर एक मैनेजर की को क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उनकी क्या क्या अथॉरिटी है, ठीक है। अगर सबको ये पता हुआ कि उनकी ये अथॉरिटी है, ये जॉब उनको परफॉर्म करना है, इनके लिए अकाउंटेबल है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका क्या होगा, इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल्स। अब इसमें क्या है कि अगर हम इसमें क्या है कि जो पूरा वर्क हमने डिवाइड कर रखा है प्रॉपरली, तो इसमें जो प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजिंग का उसमें क्या है कि डेलीगेशन कर दी जाती है अथॉरिटी की, जो अथॉरिटी जो है लोअर लेवल को दी जाती है किसी पर्टिकुलर वर्क के परफॉर्म करने के लिए। तो यही है कि यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं होता कि मेनली जो है लिमिटेड कैपेसिटी डेवलप होगी इंडिविजुअल्स की, वो अपनी जो अगर अथॉरिटी दी गई है उनको बाकी वर्क करने के लिए तो उनकी नॉलेज भी तो उनको आएगी ना। तो दिस इज डन नॉट बिकॉज ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। ये सिर्फ हम लिमिटेड कैपेसिटी की वजह से नहीं करते बल्कि किसकी वजह से करते हैं, डिस्कवर न्यू टेक्निक ऑफ वर्क।
हो सकता है कि जिसको हमने डेलीगेट की अथॉरिटी उसके माइंड में कुछ और हो, ठीक है, वो कोई बेटर टेक्निक फाइंड आउट कर सकता है वो उस काम को करने के लिए। तो इस तरह से क्या है कि ये अपॉर्चुनिटी देगा जो मतलब जिनको अथॉरिटी दी गई है या जिनको हमने डेलीगेट की अथॉरिटी, तो उनको अपॉर्चुनिटी होगी किसके लिए, कि डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, उनके माइंड में कुछ नया टेक्निक्स या कुछ जो नया इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे वो प्रोवाइड करेंगे, और इस तरह से उनका क्या है, पर्सनल जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका फुल क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ। अगर वही है कि आपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो ये तो भी क्या वो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो आपके एम्प्लॉयज़ को अलो करेगा किसकी, फ्रीडम की। किसकी फ्रीडम देगा, कि वो डिसीजन ले सकते हैं जो उसको हेल्प करेगा किसको, ग्रो करने में, ठीक है। तो ये हमेशा रेडी होते हैं चैलेंजेस फेस करने के लिए, क्योंकि इनमें कैपेसिटी है डिसीजन लेने की, ठीक है। उनको प्रॉपरली जिस तरह डेलीगेट किया अथॉरिटी तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो यही है कि ये जो आपका सिचुएशन है वो हेल्प करेगी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलप करने में, या अर्निंग कैपेसिटी जो आपके एंटरप्राइजेस को उसको भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। तो लास्ट में हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का एज ए स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड्स इन अवर ह्यूमन बॉडी। तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा कि ये मेनली वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, किसके कंपैरिजन में, प्लानिंग के कंपैरिजन में भी। अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग ही नहीं किया, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं किए, तो प्लानिंग आपकी वैसे की वैसी रह जाएगी।